इसलिए आपको तवज्जो से बात सुनना चाहिए। हिदायत के दो माना है, बस यही बात बताऊंगा, बात खत्म कर दूंगा। हिदायत के दो मानी हैं, समझ में आ रही है बात? पहला माना इरातुत तरीक, आपकी जबान में समझाता हूं, इसका मतलब है रास्ता दिखाना। और दूसरा माना है ईसाल इलल मतलूब, यानी मंजिल तक पहुंचाना। कै माने हिदायत के? बोलिए दो। क्या क्या? रास्ता दिखाना और मंजिल तक पहुंचाना। आप बताइए कौन सी वाली हिदायत ज्यादा सही है, रास्ता दिखाने वाली या फिर मंजिल तक पहुंचाने वाली? हिदायत तो दोनों सही है, लेकिन मजबूत है मंजिल तक पहुंचाने वाली। इसलिए कि रास्ता दिखाने वाली हिदायत में बहुत खतरा है। खतरा है या नहीं? मिसाल के तौर पे मुझसे आप में से कोई आकर कहे कि हजरत मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं उससे कहूं कि यार तुम इलाहाबाद चले जाओ और इलाहाबाद में ट्रेन आती है फला नंबर प्लेटफॉर्म पर, और उसमें तुम सवार हो जाना, लेकिन टिकट खरीद लेना, टिकट छोड़कर मत बैठना और चले जाना दिल्ली। अब उसको खूब अच्छी तरह से मैं समझाऊं, खूब अच्छी तरह से बताऊं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो दिल्ली जाए ही ना, वो जाने का इरादा ही तर्क कर दे। और अगर गया तो जाकर किसी गलत ट्रेन में बैठ गया, जाना दिल्ली था बैठ गया कलकत्ता वाली ट्रेन में, तो पता चला ट्रेन चली, अब वो उल्टा जा रहा है। उसके अगल बगल वालों ने पूछा कहां जाना है, उसने कहा दिल्ली। कहा बेवकूफ, ये ट्रेन तो कलकत्ता जा रही है। लेकिन उसको किसी की बात पर एतबार ना हो, वो कलकत्ता की तरफ जाता रहे, मान ही नहीं रहा बात को। जब टीसी आया चेक करने वाला, उसने उसका टिकट देखा, कहा कहां जा रहे हो? उसने कहा दिल्ली। कहा तुम्हें गलती लगी है, तुम्हारी मंजिल दिल्ली है लेकिन तुम कलकत्ता की तरफ जा रहे हो, गलत जा रहे हो। ऐसा करो उतर जाओ, अगले स्टेशन से दूसरी ट्रेन लेकर इलाहाबाद जाओ, वहां से फिर ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाओ। अब उतर तो गया, लेकिन फिर उसे समझ में नहीं आया, डिब्बा बदलकर फिर किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ गया। तो बोलो वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसको जाना दिल्ली है, लेकिन वो कलकत्ता वाली ट्रेन में बैठा है, किसी की बात ही नहीं मानता, बात पर तवज्जो ही नहीं करता, सही तरीके से बात सुनता ही नहीं है, मंजिल से दूर होता जाएगा, मंजिल से उसका फासला बढ़ता जाएगा। लेकिन जिस वक्त मंजिल आएगी, कलकत्ता आएगा ना, उसे यकीन हो जाएगा कि मैं गलत जगह आ गया। बोलो यकीन होगा या नहीं होगा? यही सेम बात उन लोगों के साथ होगी जो हिदायत के रास्ते में गलती खा गए हैं, जिनको बताया जा रहा है स्टेज से, मेंबर से, माइक से कि तुम्हें गलती लगी है, तुम गलत ट्रेन पर बैठ गए हो, डिब्बा बदलने से काम नहीं चलेगा, इंजन बदलना होगा। अगर मंजिल चाहते हो इंजन बदलना होगा। लेकिन उसे यह बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जिस वक्त जन्नत का टिकट लेकर जहन्नम के दरवाजे पर उतरेगा, फिर उसे पता चलेगा कि जो लोग सारी जिंदगी तबलीग करते रहे हैं, सारी जिंदगी हमें जन्नत की तरफ बुलाते रहे हैं, वो गलत नहीं थे, गलत मैं था। टिकट तो जन्नत का था, लेकिन अब जहन्नम में आ गया हूं, फिर कोई चारा नहीं होगा। इसलिए सही ट्रेन का इंतखाब करना यह बहुत जरूरी, हिदायत के माने में यह बात कह रहा हूं, जरूरी है। कौन सी ट्रेन पकड़ना है इसे देखना होगा। और याद रखो, ट्रेन की बात आ गई, ट्रेन की मुस्तहज़र है मेरे जहन में इस वक्त, तो मैं अर्ज कर देता हूं, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है ना, गौसे आजम का दामन किसी ने पकड़ा है, गरीब नवाज का दामन किसी ने पकड़ा है। तो कुछ ऐसे जाहिल हैं, वो कहते हैं कि गौसे आजम का दामन पकड़ने से क्या होगा, गरीब नवाज का दामन पकड़ने से क्या होगा। याद रखो, जिस भी सिलसिले में मुरीद हो, जो भी तुम्हारा पीर है, बस ये देखना कि वो दूसरे आगे वाले डिब्बे से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर डिब्बा इंजन से नहीं जुड़ा होता, सिर्फ पहला डिब्बा इंजन से जुड़ा होता है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बाकी सारे डिब्बे फिर उसके बाद वाले डिब्बों से जुड़े होते हैं।
वो एक ट्रेंड है इस दौर में कि सिर्फ कुरान और सुन्नत पर अमल किया जाएगा। मैं कहता हूं कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए गरीब नवाज की तरफ देखना होगा। कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए गौसे आजम की तरफ देखना होगा। और जिस भी पीर से मुरीद है या ये ना देख कि वो पीर कितनी बड़ी खानकाह का है, कितना फेमस है, बस उसकी पकड़ देखना है कि उसकी पकड़ मजबूत है या नहीं। जो कि डिब्बा जितना भी कमजोर हो, ट्रेन में हर डिब्बा एयर कंडीशन नहीं होता, कुछ डब्बे जनरल भी होते हैं, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत हो तो जहां इंजन जाएगा डिब्बे भी वही जाएंगे। हिदायत का मफहूम बयान करते हुए ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि आपका प्रोग्राम जश्न गौसे आजम है। आप जिस भी डिब्बे में सवार हैं, आपको देखना है कि उसकी पकड़ सही है या नहीं। तो एक तरीका हिदायत का यह है कि रास्ता दिखाया जाए, और दूसरा तरीका कि कोई मेरे पास आए और कहे हजरत मुझे दिल्ली जाना है, मैं उससे कहूं कि 2 दिन रुक जा, परसों मुझे भी जाना है, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। अब वो मेरे साथ यहां से इलाहाबाद जाए, टिकट खरीदे और ट्रेन में चढ़े, और उससे कोई कहे कि कहां जा रहा है, वो कहे दिल्ली जा रहा हूं, वो कहे बेवकूफ ये गलत ट्रेन में चढ़ गया, दिल्ली नहीं जा रही है। वो किसी और की तरफ नहीं देखेगा, मेरी तरफ देखेगा। वो किसी की तरफ नहीं देखेगा, मेरी तरफ देखेगा। बिला तमसील कहता हूं, खुदा की कसम, जिसने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, जिसने अपना हाथ गरीब नवाज के हाथ में दिया है, मैदान महशर में अगर कोई उसे रोक के पूछे किधर जा रहा है, वो किसी की तरफ नहीं देखेगा, गौसे पाक की तरफ देखेगा, वो गरीब नवाज की तरफ देखेगा। क्यों देखेगा? नारे रिसालत, फैजान सरकारे गौसे आजम, फैजान सरकारे गरीब नवाज। क्यों देखेगा? इसलिए कि गौसे आजम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता गलत नहीं है, गरीब नवाज जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता गलत नहीं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो नहीं बहक सकता, वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर जाए। तो हिदायत का 2 माना है जो मेरे जहन में इस वक्त मौजूद था, मैंने आपको समझा। अगर आपके समझ में आया, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बहुत खूब। कुछ लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा है। देखो, तो इसलिए हिदायत। अच्छा, एक और बात इसमें खास है, वो ये कि हर ट्रेन के अंदर चोर लुटेरे जरूर होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं ना? अगर मंजिल पर पहुंचना है तो चोरों से सावधान रहना होगा, लुटेरों से सावधान रहना होगा। हिदायत के रास्ते में सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? शैतान है या नहीं? सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा और हमारा, जिसको कुरान ने कहा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। जबरदस्त दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है। ये जितने लोगों को अच्छी महफिलों में बैठने नहीं देता, ये शैतान का काम है। अच्छी बात सुनने नहीं देता, ये शैतान का काम है। बुरी जगहों पर ले जाता है, शैतान का काम है। ये शैतान है जो तुम्हें किसी भी जगह सुकून से रहने नहीं देता, और तुम्हारी हर खुशी में, हर भलाई में वो कूद कर तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। इसलिए अपनी चीजों को सेफ रखो, अपने ईमान को, अपने अकीदे को, अपने नजरिए को महफूज करने का तरीक़ाकार क्या है कि हर वक्त अपने आप को पाक और साफ रखो। नमाज जानबूझकर तर्क न करो, और कोई ऐसा अमल न करो कि शैतान को कोई मौका मिले। ये तुम्हें करना होगा, इसकी कोशिश करो। तुम्हारे खाने में, पीने में, अच्छी जिंदगी में वो ऐसे असर अंदाज होता है कि अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये जो बर्बादियां देखते हो ना, अच्छा खुशहाल था, अच्छी फैमिली थी, लेकिन फिर सडन बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया, फिर वो बीमार हो गया, जबरदस्त परेशान हो गया। शैतान इंसान का खुला दुश्मन। हो सकता है कोई मुझ पर एतराज करे, शैतान की वजह से ऐसा हो सकता है। मैं कहूंगा आप कुरान पढ़िए,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखा था ना, वाकया सुना या नहीं सुना आपने? क्या ख्वाब देखा था? उन्होंने कहा कि या अबती इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा राइतुहुम ली साजिदीन। मैंने देखा है कि सितारे और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। बहुत अच्छा ख्वाब था, बड़ा कीमती ख्वाब है। उनके अब्बा ने क्या कहा? काला या बुनैया ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिक। अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बताना। क्यों ना बताएं? फयकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। वो तेरे लिए फरेबकारी करेंगे, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इसमें शैतान कहां से आ गया? इसलिए कि जब आप ये तसव्वुर ही नहीं करते, ये गौर ही नहीं करते कि हमें जो नुकसान पहुंच रहा है वो किधर से पहुंच रहा है, वो कहां से आ रहा है। अगर हमारी औलाद नाकारा हो रही है, किस बुनियाद पर हो रही है? अगर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, किस बुनियाद पर नहीं चल रहा है? अगर हम फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, किस बुनियाद पर पड़े? वो सब समझते हैं पड़ोसी की वजह से ऐसा हो रहा है, फलां ने तावीज कराई है, फलां ने कुछ किया है जिसकी वजह से ये अमल हो रहा है। नहीं, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हिदायत के रास्ते में शैतान सबसे बड़ी ताक में है। उसने अल्लाह के सामने कहा है लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। मैं उस रास्ते पर बैठूंगा जो सिराते मुस्तकीम है, जो सीधा रास्ता है, मैं वहीं बैठूंगा। और उसने कहा है फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। मैं सबको गुमराह करूंगा। और वो तुम्हारी जिंदगी में खलल डालता है, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, तुम्हें फेल करने की, नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तुम्हें देखना होगा कि तुम शैतान के अमल दखल से कैसे बचे। तुम सोचोगे कि इतनी बड़ी बात हजरत कर रहे हैं, तो क्या शैतान हमारी जिंदगी में ऐसे दाखिल हो सकता है? अल्लाह के नबी हैं, सुनेंगे आप तकरीर या नहीं? करूं या खत्म करूं? अल्लाह के नबी हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ा नाम है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सब्र अय्यूब आपने सुना है या नहीं सुना? जानते हो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने अमीर थे? हजरत इमाम इब्न अबी हातिम ने लिखा है कि उनके पास 3000 बैलों के जोड़े थे और 500 ऊंट थे, 500 गद्दियां थी सामान ढोने के लिए, और हजारों एकड़ की खेतियां थी, बागात थे, और 3000 गुलाम थे जो उनकी खिदमत पर, उनके काम पर मामूर थे। और हर गुलाम की बीवी पर 1400 बकरियां थी। सोचो कितनी दौलत थी, कितनी दौलत। यहां तो चंद रुपए कोई कमा ले उसका मिजाज ही बदल जाता है। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत का तरीका क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्ने असाकिर ने लिखा उस जमाने में कोई उनसे बड़ा आबिदो जाहिद न था, और अगर वो न भी लिखते तो हर जमाने में नबी से बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं हो सकता। नबी ही सबसे ज्यादा इबादत गुजार होता। वो इतने दौलतमंद थे, इतनी दौलत, और दौलत भी टॉप पर, इबादत भी टॉप पर। वरना जैसे ही दौलत आती है इंसान के अंदर 3 तब्दीलियां होती हैं। कितनी तब्दीली होती है? 3 तब्दीली होती है। क्या क्या? दौलत आएगी, ख्यालात बदल जाएंगे। पहली चीज ख्यालात तब्दील होते हैं, दूसरी चीज आदत तब्दील होती हैं, और तीसरी चीज इबादत कम हो जाती है। दौलत आने पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ख्यालात बदल जाएंगे, आदत बदल जाएंगी, इबादत कम और जामे जम ये शुरू हो जाता है। तो दौलत आए तो निगाहें टेढ़ी ना करो, बल्कि दौलत को महफूज रखना चाहते हो, अल्लाह की इबादत और ज्यादा करो। 4 रुपए कमाने के बाद अगर तुम समझते हो दौलत आ गई है, अब इबादत की क्या जरूरत है? जो दौलत आई है उसे बचाने के लिए अल्लाह की इबादत की जरूरत है। अगर उसे नहीं बचाओगे, इबादत नहीं करोगे, तो जो अल्लाह देता है वो अल्लाह छीन भी लेता है। इतनी दौलत और इबादत भी टॉप पर, शैतान को ये चीज हजम नहीं होती।
गरीब इबादत करे उसे मंजूर है, लेकिन अमीर इबादत करे शैतान से बर्दाश्त नहीं। कि दौलत भी आ गई फिर भी इबादत कर रहे, कैसे इसे बहकाया जाए, कैसे इसे रोका जाए। अब जाहिर है वो अल्लाह के नबी है, उन पर तो कोई इजारा नहीं है, उसका कोई बस नहीं है। उसकी चाल बड़ी बारीक है। उसने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे मालिक, जितनी दौलत तूने अय्यूब को दी है, इतनी दौलत किसी भी बंदे को दे, वो तेरी इबादत करेगा। जितनी दौलत तूने अपने बंदे अय्यूब को दी है, इतनी दौलत किसी को दे, वो तेरी इबादत करेगा। अय्यूब का क्या कमाल है। अल्लाह ने कहा, नहीं, मेरा बंदा अय्यूब मेरी मोहब्बत में इबादत करता है, दौलत की वजह से इबादत नहीं करता। दौलत हो तो भी इबादत करे, ना हो तो भी इबादत करे। उसने कहा, अगर ये बात है तो मुझे अय्यूब पर इज़्न तसल्लुत दे, ताकि मैं, बैठा लो, मुझे इजाजत दे, इज़्न तसल्लुत दे, ताकि मैं उनकी दौलत को बर्बाद करूं और फिर देखूं कि वो तेरी इबादत करते हैं या नहीं। अल्लाह ने उसे इज़्न दिया, इज़्न तसल्लुत दिया। जो बात मैं कह रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं। हजरत इमाम मावरदी शाफिया में बहुत बड़े इमाम हैं, उनकी किताब है अन-नुकत वल उयून, उन्होंने लिखा है इस बात। और हजरत अल्लामा महमूद आलूसी की मशहूर ज़माना तफसीर रूहुल मानी, उन्होंने लिखा है। और जो नाम मैंने पहले लिया, क्योंकि बात रिकॉर्ड भी होती है, फिर बाद में लोग उसे काट काट कर लगाते भी हैं, तो आज की ट्रेंड है कि वो कहां से काट कर लगाएंगे कोई ठिकाना नहीं, इसलिए साथ हवाला पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। तफसीर इब्न अबी हातिम के अंदर मौजूद कि अल्लाह ने ये स्पेशल केस है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, उसको इजाजत दी, इज़्न दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप कहेंगे अल्लाह ने ये क्यों किया है? बिला तमसील बिला तशबीह कह रहा हूं। अच्छा उस्ताद होना और उसके शागिर्द को कोई चैलेंज करे तो उस्ताद कहता है, जा चेक कर ले मेरे शागिर्द को, उसे खरा पाएगा। पहलवान हो बड़ा, कोई उसके पट्टे को चैलेंज करे कि तेरे पट्टे में दम नहीं, तो वो कहेगा जिससे लड़ाना हो लड़ा ले मेरे पहलवान को, तू उसे खरा पाएगा। अल्लाह के बंदे हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। शैतान चैलेंज कर रहा है कि दौलत की वजह से इबादत करते हैं। फरमाया, जा जा तुझे तेरा शौक पूरा कर ले। वो आया और उसने जो खेतियां थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, उसे जला दिया। आप कहेंगे क्या डायरेक्टली उसने जला दिया? वो डायरेक्टली भी कर सकता है और कभी दूसरे के जहन की सहनसाजी करके भी ऐसा काम करवा सकता है। वो किसके जहन पर कितना असर अंदाज होता है, ये बात देखने वाली। शैतान का अमल यह है कि वो दूसरों के दरमियान, दो लोगों के दरमियान लड़ाई और झगड़े पैदा करने का शौकीन है, उसका शौक है ये। जब शौहर और बीवी आपस में लड़ते हैं तो तुम्हें पता है ये क्यों लड़ते हैं? शौहर और बीवी लड़ रहे हैं, दोनों की आवाज तेज होती जा रही है। यहां मां बहनें भी बैठी हैं, सुन लो, तवज्जो से सुन लो, ये हदीस पाक बयान कर रहा हूं। जब वो लड़ते हैं तो उनके दरमियान शैतान बैठा होता है, उसके हाथ में एक घंटी होती है, बेल, उसे वो बजाता टन टन टन। अब ये शौहर लड़ रहा है, इधर से उधर से बीवी लड़ रही है, दरमियान में वो घंटी बजा रहा है। घंटी की आवाज जैसे जैसे तेज होती जाएगी, शौहर की आवाज भी तेज होती जाएगी, बीवी की आवाज भी तेज होती जाएगी, और दोनों आपस में इस कदर लड़ जाएंगे कि पता नहीं कहां तक मामला पहुंच जाए। इसलिए माओ से कहता हूं, बहनों से कहता हूं कि जब खुदा ना खास्ता कभी शौहर से लड़ाई होने लगे तो इस बात को तसव्वुर में लाओ कि ये तुम शौहर से नहीं लड़ रही हो, बल्कि शैतान दरमियान में बैठा घंटी बजा रहा है। अगर उस वक्त तुमने लाहौल पढ़ लिया और मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद पढ़ लिया तो शैतान भी भाग जाएगा, लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और जिंदगी अमन अमान का गहवारा बन जाएगी। इसलिए जब लड़ाई हो, दो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं, तुम्हें क्या लगता है शैतान का कोई दखल नहीं? बहुत बड़ा दखल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो एक फिरौनी को मारा, सुना होगा आपने वाकया। मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे जो बात सुन रहे होंगे, लेकिन मैंने भी पिछले दिनों कुछ कसम खाई है कि अब तकरीर में मैं वो नहीं सुनाऊंगा जो लोग सुनना चाहते हैं, वही सुनाऊंगा जो मैं सुनाना चाहता हूं। इसलिए
बस 5-10 मिनट की बात और है, आप तवज्जो से सुन लें। 1 घंटा होने को आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फिरौनी को मारा ना, वो मर गया। तो कुरान में है, उन्होंने क्या कहा? काला हाजा मिन अमली शैतान, ये शैतान का अमल था, शैतान का खलल है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये बात काबिल गौर है। 2 पड़ोसी भी आपस में लड़े तो शैतान का दखल है, लेकिन तुम्हें शैतान की फिक्र ही कोई नहीं। तुम्हारा सारा फोकस पड़ोसी पर है कि पड़ोसी ने बिजनेस रोक दिया है, पड़ोसी ने कारोबार में कोई दुआ तावीज कर दी है, किसी ने बिजनेस में ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, तुम अपना अमल भी तो देखो। सोते जागते उठते बैठते कभी जबान पर सुभान अल्लाह नहीं है, कभी आयतल कुर्सी का विर्द नहीं है, कभी दरूद शरीफ का तरीका नहीं है, और तुम सोचते तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओ। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें बचना होगा शयातीन से, कोशिश करनी होगी। जितने बच्चों को लेकर के आप तावीज के लिए दौड़ते हो, अगर आप इन्हें रोज मौइज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसको पढ़कर आप दम करें, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आप नेकी की तरफ माइल हैं, आपके बच्चे कभी उस तरह नहीं रोएंगे जैसे बीमारी में रोते हैं, उनको नजरें बद लग जाती है। अगर आप सोने से पहले आयतल कुर्सी का वजीफा बना लें, मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि ये तो शैतान का बताया हुआ वजीफा है, उसने खुद बताया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को फितराने के माल पर मेरे आका ने मुअय्यन फरमाया, माल आया था माल गनीमत का या फितराने का। हुजूर ने कहा, अबू हुरैरा रात में पहरेदारी करना, और वो खड़े हो गए रात में पहरेदारी के लिए। उन्होंने देखा रात में एक शख्स आया और उसमें से कुछ माल उठा कर ले जाने लगा। आप दौड़े और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये कहां ले जा रहा है? उसने कहा कि इन्नी मोहताजुन अलैया कसीरुन आयालुन, मैं बहुत मोहताज हूं, मेरे पास बड़ी औलाद है, मजबूर हूं, मुझे ले जाने दो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते, मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया, वो ले गया। जब मैं फजर की नमाज में हाजिर हुआ, फजर के बाद मेरे आका ने पूछा, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा कहते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इल्म गैब अता फरमाया है। मैंने तो कहा नहीं, किसी ने बताया नहीं, रात में कोई मौजूद न था, लेकिन अल्लाह ने आपको खबर दी है। हुजूर वो बड़ा मोहताज था, उसने गुजारिश की, मैंने छोड़ दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो झूठा है, आज फिर आएगा। और वो फिर दूसरे दिन आया, फिर हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ा, उसने फिर गिड़गिड़ा कर गुजारिश की, हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। हुजूर ने फिर सुबह पूछा, रात वाले चोर का क्या हुआ? उन्होंने कहा, हुजूर वो रोने लगा, मुझे तरस आ गया, मैंने छोड़। हुजूर ने फरमाया, वो झूठा है, आज फिर आएगा। और शब को जब वो आया तो उन्होंने पकड़ लिया, कहा, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, अगर आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसा वजीफा बताऊंगा, शैतान भी तुम्हारा बाल बिका नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा, बताओ वो वजीफा क्या है? कहा, अगर रात को सोने से पहले कोई आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो शैतान उसका बाल भी बिका नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। उन्होंने छोड़ दिया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, हुजूर रात उसने ये बात कही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है तो वो झूठा, लेकिन बात सच्ची कही है, वो शैतान था। झूठा है लेकिन बात सच्ची कही है। लेकिन तुम्हें कभी आयतुल कुर्सी की तौफीक नहीं कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो और आयतुल कुर्सी का मखरज सही कर लो। अल्लाहु अकबर। हिदायत के रास्ते में शैतान तुम्हारा दुश्मन है, कयामत करीब है। अभी ऐसे ऐसे फितने जाहिर होंगे जिनका मुकाबला नहीं कर सकोगे। इसलिए कुरान पढ़ने की आदत डालो। अल्लाह से दुआ करो कि ऐ अल्लाह मुझे हिदायत पर रख और मेरी नस्लों को हिदायत के रास्ते पर रख। ये दुआ मांगा करो अपने रब से। कैसे कैसे फितने जाहिर होंगे तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। ये वो दौर है जिस दौर के अंदर बच्चियां मां को आंखें दिखा रही हैं, बच्चे बाप का गिरबान नोच रहे हैं, शागिर्द उस्ताद को झापड़ मार रहे हैं, मुरीद पीर को गाली दे रहे हैं। यह वो दौर है जिस दौर के अंदर सामईन खतीब को बुरा भला कह रहे हैं, मुख्तदी इमाम की गिबत कर रहे हैं। अब इससे भी खतरनाक दौर तुम्हें आगे देखना है। कैसे उस दौर का मुकाबला करोगे, कैसे उस दौर में सरवाइव करोगे। अगर चाहते हो कि जिंदगी हिदायत के रास्ते पर गुजरे तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है और एक अहले बैत मुस्तफा है। अगर इससे तुम्हारा रिश्ता मजबूत रहेगा, फितने आते रहेंगे, तुम हिदायत के रास्ते पर चलते रहोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा।
माशाअल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, इसलिए जिंदाबाद। अपने दुश्मन को पहचानो। सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, जो तुम्हें नमाज से रोकता है, जो तुम्हें अच्छे लोगों के पास नहीं जाने देता, जो तुम्हें अच्छी महफिलों में बैठने नहीं देता, जो तुम्हें अच्छी बात सुनने नहीं देता, जो तुम्हारे जहन को गंदा कर रहा है, तफक्कुरात और तखय्युलात को गंदा कर रहा है, जो तुम्हारी इबादत में खलल वाक़े कर रहा है, जो पड़ोसियों से लड़ा रहा है, जो मोमिनीन को आपस में मुतनफ्फिर कर रहा है, शैतान है। उसने कहा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेती जला दी और खेती जल गई, जितने जानवर थे खत्म हो गए। तो अपने ग्रुप को लेकर उनके सामने आ गया कि देखो अब इनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाएगा, अब ये कुछ तो शिकवा करेंगे, कुछ तो बात कहेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी हैं, उनकी जबान ना दिल की धड़कन तेज हुई, ना आंखों से आंसू बहे। फरमाते हैं बेशक ये सब कुछ अल्लाह का है, अल्लाह ही ने दिया था और अल्लाह जब चाहे इसे वापस ले ले, हमारा क्या है। ये बात काबिल गौर है। जरा सी मुसीबत आए लोग दीन से मुतनफ्फिर हो जाते हैं, जरा सी परेशानी आए लोग दीन से मुतनफ्फिर हो जाते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूं मेरे साथ ये परेशानी, मैंने हज किया है मेरे साथ ये परेशानी, हर साल ज़कात देता हूं फिर मेरा माल चोरी हो गया, आखिर ऐसा क्यों। याद रखो, अगर ईमान लाए हो तो कुरान की ये आयत जहन में रहे, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात। अल्लाह जिसको दीन देता है फिर उसे आजमाता भी है। तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम्हें देखा जाएगा कि खुशहाली के आलम में दीन की तरफ आना आसान काम है, अल्लाह अकबर कबीरा पैसे होते हुए सदका देना आसान काम है, घर में माल भरा हो मेहमानों को खाना खिलाना आसान है, लेकिन अल्लाह देखता है कि मुसीबत के वक्त मेरा बंदा मुझे कितना याद करता है, मुसीबत के वक्त मेरी राह पर कितना चलता है, परेशानी के वक्त मेरी तरफ आता है या किसी नादान, किसी बेवकूफ, किसी गैर मुस्लिम, किसी बदकार की तरफ दौड़ता है। ये अल्लाह देखता है कि तुम्हारी रविश कैसी, तुम्हारा तरीकाकार कैसा है। वो नबी है अल्लाह के, माल जल गया, जानवर जल गए, लेकिन वो कहते हैं ये अल्लाह का है, अल्लाह जब चाहे इसे वापस ले ले। शैतान ऐसा जला आग का बना था लेकिन आग ही में जल गया और उसने अल्लाह से कहा कि मुझे इजाजत दे, मैं इनकी औलाद को नुकसान पहुंचा सकूं, फिर देखिए तेरी इबादत करते हैं या नहीं। और जिस महल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, 7 बेटे और 7 बेटियां, उनकी ज़ौजा भी थी एक, वो महल की छत गिराई और सारे के सारे इंतकाल कर गए, औलाद खत्म, बीवी खत्म। एक बीवी जिनके साथ आप तशरीफ फरमाते हजरत रहमा, वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, वो थी, बाकी सारे के सारे खत्म हो गए। बताओ कितनी बड़ी मुसीबत का आलम है, कितनी परेशानी का आलम है। लेकिन उस वक्त हजरत अय्यूब कहते हैं गोया कि वो कुरान के इस मफहूम को अपनी जबान में अदा कर रहे हैं कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की मिल्के में अल्लाह ही की तरफ पलटना है। इसलिए मुसीबत आए तो दीन से मुंह नहीं मोड़ा जाता, मुसीबत आए तो दीन को पीठ नहीं दिखाई जाती, मुसीबत आए तो क्या करना है अल्लाह से पूछो। अल्लाह कहता वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, जो मुसीबतों में मदद मांगता है सब्र से, सलात से, हम उसे उसको डबल करके अता फरमा देते हैं जो उसको पहले दिया हुआ था। लेकिन जरा सी मुसीबत आए तो लोग सबसे पहले दीन से मुतनफ्फिर होते हैं, दीन से हट जाते हैं। एक डॉक्टर साहब थे यहाँ करीब में इलाहाबाद में, ऑपरेशन करते, फ्री में ऑपरेशन करते, दाढ़ी लंबी, इबादत गुजार। उनके 17 साल 18 साल का बेटा इंतकाल कर गया, बड़े अच्छे मकाम पर थे, लेकिन उनकी जबान से निकला कि मैं अल्लाह की रजा के लिए ये सब काम करता हूं, फिर मेरे ही साथ ये मुसीबत क्यों। हो सकता है कि अगर वो इस पर सब्र करते अल्लाह उन्हें कुतुब बना देता, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि मुसीबत के वक्त दीन की तरफ पीठ ना करो, दीन से मुंह ना मोड़ो। अगर बेरोजगार हो, जॉब नहीं लगी है, नौकरी नहीं लगी है, कारोबार नहीं लगा है, अच्छा रिश्ता नहीं मिला है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम दीन से नाउमीद हो जाओ, बल्कि अल्लाह का शुक्र करते रहो, नमाज से, सब्र से मदद मांगते रहो। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें आजमाएगा और आजमाने के बाद वो तुम्हें वो अता फरमाएगा जो तुम्हारे जहनो दिमाग में नहीं होगा, वो अता फरमाएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, शुक्र किया और
फिर जो है वो उनकी औलाद के बाद उनके ऊपर भी जो मसाइब आए, जो बीमारी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नबी को कोई बीमारी नहीं, उनको कोई टेंशन हो गया था। मैं कहता हूं कि टेंशन किसी नबी के लिए बोलना ये तो और खतरनाक बात है, इसलिए कि कुरान में है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, फिर नबियों को क्या टेंशन होगा। उन्हें कोई बीमारी, अल्लाहु अकबर, उसकी हरारत से, इसको इमाम मावर्दी ने लिखा है, जो बात मैं बयान कर रहा हूं उनके जिस्म पर हुई। और लोग ये कहते हैं कि नबी को कोई ऐसी बीमारी नहीं हो सकती जिससे लोग नफरत करने लगे। मैं कहता हूं देखना यह है कि नफरत और मोहब्बत ये एक अलग चीज है, बीमारी एक अलग चीज है। अगर नफरत की बात है तो हर दौर में लोगों ने नबी से नफरत की, आज तक कर रहे हैं, लेकिन बीमारी का मामला अलग है। हाँ, ऐसी बीमारी पैदाइशी तौर पर नबियों को नहीं होती जिससे लोग मुतनफ्फिर हों, लेकिन आजमाइश के तौर पर अब वो उनके साथ जो बीमारी थी, अल्लाहु अकबर कबीरा, 7 साल जो मैंने पढ़ा है मोतबर रिवायात में, वो उस कंडीशन में उन्होंने गुजार दी। और ऐसे गुजारा अल्लाहु अकबर कबीरा कि लोगों ने उनको उनके शहर से निकाल दिया कि कहीं इनकी बीमारी हमें न लग जाए, उन्हें बाहर कर दिया। और वो अपनी ज़ौजा के साथ एक झोपड़ी में रहते, बीवी उनकी खिदमत करती। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब उनकी बीवी को लोगों ने काम देना बंद कर दिया तो उनकी ज़ौजा ने अपने बाल बेच दिए। तवज्जो है, सुन रहे हैं या खत्म कर दूं? 5 मिनट मुश्किल से, ताकि 1 घंटा पूरा हो जाए। उन्होंने अपने बाल बेच दिए। उस जमाने में भी कोई विग का सिस्टम रहा होगा। बाल औरतों के सर का ताज है, औरत की आधी खूबसूरती उसका बाल है, इसलिए खानदानी औरतों से निकाह किया करो। जब निकाह करने लगो तो देखो औरत खानदानी है या नहीं। खानदानी से मुराद, मैं किसी बिरादरी को माज़अल्लाह कोई नीचा नहीं बता रहा हूं। खानदानी होने का मतलब यह है कि जो खानदानी होगा उसकी आदत, उसके किरदार अच्छे होंगे, उसका तरीक़ेकार अच्छा होगा, उसका मिजाज अच्छा होगा, उसकी इबादत का सलीका अच्छा होगा। खानदानी होने का मतलब क्या है? अगर मैंने खानदानी लफ्ज इस्तेमाल किया, उसका मतलब यह है कि यह दौर ऐसा दौर है कि लोग किसी भी कौम से निकाह करते हैं और वो कहते हैं हजरत कलमा पढ़ा लिया है, कलमा पढ़वा लिया, अब निकाह हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मैं कहता हूं बिल्कुल हो जाएगा। जिसने कलमा पढ़ लिया निकाह तो हो जाएगा, लेकिन जो जीवन साथी है, जिंदगी का हमसफर है, उसका इंतखाब करते हुए क्या चीज देख रहे हो? हुस्न देख रहे हो, दौलत देख रहे हो, सरमाया देख रहे हो, उसकी आदतों किरदार देखो, उसके माँ और उसके बाप का तौर तरीका देखो। अगर माँ बाप अच्छे हैं, औलाद भी अच्छी होगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान की बेटी है ना, अपने बाल बेच दिए हैं शौहर की खिदमत के लिए, शौहर की तीमारदारी के लिए, और खिदमत करती रही। 7 साल खिदमत की उस अय्याम में। और जब उनके पास आई, सर पर कपड़ा रख लिया, उनको न दिखे कि मैंने क्या बेच दिया है। उन्होंने रोटी खाई तो आपने कहा कि मैंने एक तबीब से बात की है, मुझे रास्ते में मिला था, उसने कहा है कि वो आपका इलाज कर देगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं हमारे पास इतना सरमाया कहाँ है कि हम उस तबीब को पैसा दें। कहती है उस तबीब को पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसने कहा है बस अपने शौहर से ये कह दो कि जब वो ठीक हो जाएं तो एक मर्तबा कह दें कि मुझे इस तबीब ने शिफा दी है, बस ये कह दें। वो शैतान था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने जलाल में आए, फरमाया अल्लाह की कसम मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। ये उन्होंने कसम खाकर कहा, कसम उठा ली। आप गौर कीजिए, आप बीमार पड़े तो क्या कुछ नहीं करते कि बस शिफा मिले, कहीं से मिले, चाहे वो कलमा पढ़ने वाला हो या ना पढ़ने वाला हो, या वो दीन को गाली देने वाला हो, या वो कलमा कुफ्र बकने वाला हो, मुझे शिफा मिलनी चाहिए। नहीं, शिफा देने वाला परवरदिगारे आलम है, वही शिफा देगा। अल्लाहु अकबर। कुरान नहीं पढ़ा, इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, बीमार हम होते हैं, शिफा वो देता है, शिफा देने वाला वो है। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर यकीन रखो। नहीं,
ये चीजें हमारे मुआशरे से रुखसत हो गई हैं। हम हिदायत के रास्ते के मुसाफिर कैसे बन सकते हैं? इसलिए अल्लाह पर भरोसा करना सीखो, अल्लाह पर यकीन करना सीखो। और फिर उनकी जिंदगी में जो तब्दीलियां पैदा हुई हैं, अल्लाह अकबर, क्योंकि वक्त नहीं है मैं ज्यादा आगे बयान नहीं कर सकता, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी ज़ौजा ने कहा आप दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह आपको शिफा दे। कहते हैं मैंने 70 साल खुशहाली के देखे हैं, अभी बीमारी के सिर्फ 7 साल गुजरे हैं, मैं किस मुंह से दुआ करूं, मुझे हया आती है। अब 70 साल गुजर जाएं बीमारी के तो दुआ करूं कि ऐ अल्लाह 70 साल से बीमार हूं, मुझे शिफा दे। लेकिन जब दिल और जबान भी बीमारी से मुतासिर होने लगे तो उन्होंने सर रखकर कहा ऐ मेरे मालिक, मुझे गम ने दुख ने छू लिया है। अल्लाह कहता है ऐ मेरे अय्यूब, क्या सब्र खत्म हो गया? कहने लगे नहीं मेरे मालिक, मैं दिल से तुझे याद करता हूं, जबान से तेरा नाम लेता हूं, सारा बदन बीमार हो जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरा दिल और मेरी जबान सलामत रहे, ताकि दिल से तुझे याद करता रहूं, जबान से तेरा नाम लेता रहूं। अल्लाहू अकबर कबीरा। अल्लाह ने हुक्म दिया ऐ अय्यूब, आप जमीन पर अपना पैर मारिए और जो पानी निकले उससे गुस्ल कीजिए और उसे पीजिए। और मैं यहां इल्मी बात नहीं करना चाहता, बस ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने पैर मारा और उनके पैर से जो चश्मा जारी हुआ उससे आपने गुस्ल किया, पानी पिया और उसी वक्त अल्लाह ने आपको शफा अता फरमाई। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो मालो मता आपके पास थे अल्लाह ने उससे ज्यादा आपको अता फरमाई, आपको औलाद उससे ज्यादा अता फरमाई। कहना यह चाहता हूं कि हिदायत के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। अगर उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें सब्र, नमाज और तवक्कुल ये अपने साथ रखना होगा। अगर ये लेकर चलोगे तो यहां भी कामयाब हो और वहां भी कामयाब हो। और अगर इन चीजों का दामन हाथ से छूटा तो न यहाँ कामयाबी का मुंह देखना मिलेगा, न वहां कामयाबी का मुंह देखने को मिलेगा। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करो और नमाज की आदत डालो, नेकियों की आदत डालो, अच्छी महफिलों की आदत डालो और बुराइयों से खुद को रोको। ये शयातीन हैं जो तुम्हें नेकियों की तरफ नहीं आने देते। अल्लाह तुम्हें भी और हमें भी अल्लाहु अकबर कबीरा नेकी की तौफीक अता फरमाए और हर मुसीबत से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह हज़रीन, बहुत ही खूबसूरत खिताब, एक इल्मी एक अदबी गुफ्तगू करके माइक से रुखसत हुए। औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, पीरी तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर सैयद आदिल मियाँ साहब क़िबला की बहुत ही खूबसूरत खिताब, एक इल्मी एक अदबी गुफ्तगू हुई है। दुआ करें अल्लाह इस गुफ्तगू पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि बस सलाम हो जाए, लेकिन कमेटी वालों का हुक्म है कि 1-2 कलाम भाई मोहतरम सैयद हैदर अली साहब क़िबला से पढ़वा दिया जाए। तो इनके हुक्म को फॉलो करते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम हैदर अली साहब क़िबला से कि माइक पर तशरीफ़।